आदित्य राम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में भेष बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख भी दूर करते थे। राजा विक्रम और बेताल के किस्से पर कई सारी किताबें और कहानियाँ प्रकाशित की हुई हैं। विक्रमादित्य और बेताल के किस्से पर छपी बेताल पच्चीसी सिंहासन 32 प्रख्यात है, आज भी अभूतपूर्व लेकिन लोकप्रियता प्राप्त है। प्राचीन साहित्य वार्तालेख बेताल और उसी के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। तेनाली राम की चुनिंदा कहानियाँ भी अच्छी हैं, सुन लो। बेताल और क्यों विक्रमादित्य एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियाँ और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियाँ देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर लटकता रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवाने के लिए राजा को जाल में फंसाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट में भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगते ही राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंत में राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूँकि उस ढोंगी भिक्षुक के में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रमादित्य से उस पेड़ पर लटक कर रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। हो गया, खत्म हो गया। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते हैं और उस भिक्षुक के पास ले जाने के लिए लगते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता है और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसे प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अपना राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जा गिरा।